नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। चेयरमैन एवं वरिष्ठ युवा नेता भाजपा में हुए शामिल। युवा भाजपा नेता चौधरी विनय माजरा ने कहा कि पूरा परिवार एक साथ है। एमएलसी चौधरी कंवरपाल सिंह के साथ बैठक कर पूरे परिवार ने भाजपा ज्वाइन करने सहमति हुई। विनय माजरा कांग्रेस पार्टी को अलविदा करने की साथ ही भाजपा पार्टी में परिवार सहित शामिल हुए। चौधरी विनय चौधरी ने इमरान मसूद को बताया समाज की अनदेखी करने वाला नेता। 2022 के चुनाव में समाज देगा जवाब। पारस पंवार की रिपोर्ट। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है अमित भाई। अमित भाई, किस तरह से परिवार को देखते हैं और किस तरह के फैसले ले जाते हैं इस परिवार में? हमारा परिवार एक मुश्त है, जहाँ चलते हैं इकट्ठे चलते हैं। आप बताइए, जिस तरह से परिवार में फैसले होते हैं, एकजुटता इस परिवार में देखने को मिलती है, किस तरह से सहमति बनती है? आज से पहले भी हमारे बड़ों ने भी इस घर में राजनीतिक एक चौधरी का घोषणा की है। हमारी नई पीढ़ी में विनय चेयरमैन जी जो बड़े भाई हैं, उनको राजनीतिक चौधरी घोषित किया हुआ है और पूरा परिवार उनके साथ है, दल बल के साथ है, साथियों के साथ है। और इसी क्रम में बात करते हो राजनीतिक परिवार की, तो माजरे के अंदर हम लोग मौजूद हैं। नकुल विधानसभा का ये गांव है। एक बात करें, ऐतिहासिक गांव माजरा है। अगर जनपद की राजनीति की बात करते हैं तो ये गांव बहुत महत्व रखता है। परिवार के साथ हमारे मौजूद है, विनय माजरा जी का परिवार है। और जिस तरह से भाजपा में ज्वाइन की है, तो परिवार में किस तरह का उत्साह है, परिवार के लोग कैसे साथ में? बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा परिवार इसके विनय के साथ है, पूरे लोग लगा कर सब तरह से साथ है। तो जिस तरह से राजनीतिक नकुल विधानसभा की हम बात करते हैं, तो ऐसे में पूरा परिवार किस तरह से रहेगा? पूरा परिवार है बिल्कुल विनय के साथ है, जो इसने फैसला लिया इसके साथ है। और इसी क्रम में हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं, विनय जी के परिवार से ही हैं, माजरे से। बात करते हैं कि जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ये परिवार ऐसा नहीं है। और जानना चाहेंगे राजनीति जो घटनाक्रम है, राजनीति में पूरा परिवार किस तरह सपोर्टिंग करता है? जी बाबूजी। पूरा परिवार विनय के साथ है और जैसे भी जो भी निर्णय ये देगा सबके साथ है। और इसमें यहाँ तक कि कोई भी बड़े से छोटे तक जो भी बड़े हैं हमारे, वो तक के भी साथ है। जिस तरह से हमने बाबूजी जाने हैं कि इस गांव का एक इतिहास रहा है, इस परिवार का एक इतिहास रहा है कि कोई भी काम, अगर जरा से भी कोई भी काम होता है तो परिवार की सलाह ली जाती है। हाँ जी, सलाह ली जाती है। उसमें सबकी सलाह ली, बड़ों की भी सलाह ली, सबकी। और सब जो कुछ हुआ है वो सब बड़ों की सलाह से ही हुआ है, उन्हीं की इजाजत से हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि ये परिवार ऐसे है कि बिना परिवार के कोई सलाह नहीं होती। पूरे परिवार के साथ ये भाजपा ज्वाइन की गई है, पहले सहमति बनी है, पूरे परिवार ने साथ दिया है और सब लोग समर्पित हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि आज पूरा परिवार विनय जी का बैठा हुआ है, वो दिखाएंगे कि पूरा परिवार साथ में है और सब लोगों की पहले सलाह ली जाती है, उसके बाद यहाँ से कोई कार्य होता है। और एक राजनीतिक नकुल विधानसभा में बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर हम बात करते हैं तो एकदम अचानक से समीकरण यहाँ के बदल गए हैं। माजरा के अंदर मौजूद हैं और विनय माजरा के जो परिवार के लोग साथ में हैं। कैमरामैन के साथ पारस पंवार, सहारनपुर। नमस्कार, जनमत की पुकार में जनमत का मुद्दा और हमारे साथ एक राजनीतिक परिवार की बात करता हूं तो नकुल विधानसभा के गांव माजरा के अंदर है और एक राजनीतिक परिवार है और वरिष्ठ मैं कहूँगा युवा नेता विनय चौधरी जी हमारे साथ है। अचानक से सहारनपुर की राजनीति में एक हलचल मच गई। कांग्रेस में बहुत पहले थे और जैसे एकदम अचानक से डिसीजन लिया, भाजपा में गए, मंत्री जी के साथ भाजपा ज्वाइन की। और राजनीति की बात है, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है नकुल विधानसभा सीट के अंदर। बात करते हैं चौधरी से, कैसे डिसीजन लिया एकदम से अचानक से फैसले के पीछे, वो मुख्य वजह क्या रही कांग्रेस से आपने भाजपा में ज्वाइन की? बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। जी धन्यवाद। जिस तरह से आपने कांग्रेस को अलविदा किया और भाजपा को ज्वाइन किया, क्या कारण रहे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप आए, आपका स्वागत गाँव में। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने का एक मेन कारण तो यह है कि आज पूरे भारत की पुकार बीजेपी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और हमारे विधायक माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और हमारे एमपी साहब चौधरी प्रदीप जी, उनके इसमें हमने भाजपा ज्वाइन की और कांग्रेस को अलविदा कहा। अगर हम बात करते हैं नकुल विधानसभा सीट की, तो राजनीतिक परिवार आपका रहा, काफी एक बहुत मजबूत परिवार। नकुल विधानसभा में बात करते हैं तो नकुल विधानसभा सीट की एक चर्चाओं में बहुत सीट रहती है। ऐसे में भाजपा किस तरह से देखेगी, कांग्रेस कहां तक रहेगी? देखो,
ये तो मैं नहीं कह सकता, अपना अलग अलग वो है कि कांग्रेस कहाँ रहेगी, भाजपा कहाँ रहेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी में इस बार फिर बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रिपीट हो रहे, और यहाँ आमने सामने चुनाव होगा, समाजवादी और बीजेपी, ये मेरा मानना है। बात करते हैं मुद्दों की, तो कांग्रेस तो कह रही है कि महंगाई, दुनिया भर की महंगाई बढ़ा दी भाजपा ने, तो विपक्ष तो लगातार वार कर रहा है। ऐसे में भाजपा किस तरह से अपना विकास का कार्य दिखाएगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा के पास। भाजपा से अब पिछले 5 साल की सरकार भाजपा के यहाँ चल रही, 5 साल में अमन और शांति है, सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार समाजवादी सरकार थी, यहाँ आदमी सुरक्षित नहीं था, सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षित नहीं होगा, महंगाई तो बाद की बात है, महंगाई बहुत बाद में है, सबसे पहले सुरक्षा है। आम आदमी, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब सुरक्षा की तरफ देखते हैं। मेरे पड़ोस में यहाँ बागवान है, रखी दी जा रही थी यहाँ बागों में, आज सब राम राज चल रहा है बिल्कुल, इसलिए भाजपा की तरफ रुख किया। जिस तरह से बाजार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अचानक से एकदम से राजनीति का माहौल गर्म हो गया आपके भाजपा में आने से, तो क्या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है? कांग्रेस का तो मुझे नहीं, लेकिन इमरान मसूद, वो इमरान मसूद नहीं रहा। मेन वो जो वजह है कांग्रेस छोड़ने की, इमरान मसूद की है। जिस तरह से इमरान मसूद जी लगातार प्रचार करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं कि सर्व समाज साथ है, हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल धरातल पर है या नहीं है? नहीं, कहाँ सर्व समाज साथ है? तो वो तो कहते हैं पूरे जिले के टिकट बांटने वाले इमरान मसूद, क्या गुज्जर कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है गुज्जर कोई? इमरान मसूद साहब तो बताते हैं कि गुजर मेरे समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इमरान मसूद ने 7 तो टिकट दिए, किसी गुज्जर का अधिकार था कोई? दिया किसी गुज्जर को? पहली बात तो यही लो, अगर गुज्जर बिरादरी की बात करते हैं। अगर दूसरी बात, इमरान मसूद पर अपने घर का विवाद नहीं समझ ला। अगर हम विवाद की बात करें तो किस तरह का पारिवारिक या राजनीतिक? पारिवारिक विवाद नहीं समझ ला, राजनीति बहुत दूर की बात है, पारिवारिक विवाद नहीं समझ ला उन पर। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि आज इमरान मसूद के पास किसी हिंदू को जगह नहीं रहेगी। उसके दिमाग में सीधी बात यह आएगी कि मुस्लिम तेरा वोटर है, हिंदू वोट नहीं दे रहा तुझे। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमने फेस की और हमें ऐसा महसूस किया कि हाँ, हमारा मान सम्मान नहीं, इसलिए हमने इमरान मसूद छोड़ दिया। तो जिस तरह से विनय जी वही बात आती है, जिस तरह से कि कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि मैं तो सर्व समाज को साथ लेकर चलता हूं, तो कांग्रेस में जिस तरह से इमरान मसूद जी अनदेखी कर रहे हैं, तो आने वाले उसमें तो खामियाजा शायद होगा तो नहीं पड़ सकता है। इमरान मसूद जी की तो पता नहीं, वीडियो ऑडियो वायरल हो रही, ऑडियो में अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को जोकर बता रहे नेताओं को। अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। तो वही विनय जिसने बताया कि अगर बात करते हैं इमरान मसूद साहब की, तो नकुल विधानसभा में वो समाज की बात करते हैं, समाज की अनदेखी उन्हें की है। वो बता रहे हैं कि कोई समाज की बात करते हैं तो सिर्फ गुर्जर समाज के किसी को टिकट न देना, वो करना एक खास महत्व रखता है। और ऐसे में नकुल विधानसभा सीट के जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं अब बदलते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन के साथ जनमती पुकार से पारस कुमार, सहारनपुर। पूरा परिवार एमएलसी साहब के पास गया था। भाई साहब वो बड़े भाई हैं हमारे, सम्मानित हैं, और उन्हीं की सहमति लेने के बाद हमने ये बीजेपी ज्वाइन करी, और वो भी इस फैसले के साथ है। उनका ही निर्णय था विनय को आगे निकालने का, और जो भी ये निर्णय लेगा, उस दिन भी उन्होंने ये बात कही कि जो भी ये फैसला लेगा पूरा परिवार इसके साथ, और वो भी इसके साथ है, इसके फैसले के, कहीं कोई अलग नहीं। रही बात व्यक्तिगत संबंधों की, वो अलग है। हाँ, और फोटो भी उनकी सहमति से। माननीय मंत्री जी ने खुद पूछा उनसे कि बाबूजी ये फोटो डलवा दूं क्या, तब उनसे पूछ कर उन्होंने फोटो डलवाई मंत्री जी ने। छोड़ने के पीछे क्या वजह रही? मेन वजह तो इमरान मसूद की पारिवारिक लड़ाई है। हम उसमें कहाँ तक सफ़र करें, उनके आपस के विवाद ही निमट रहे भाई भाई के, और मैं चाहूँगा कि एक दूसरे में, तो मेन वजह तो वो है कांग्रेस छोड़ने, उनके आपस की पारिवारिक लड़ाई, उसमें हम सफ़र नहीं कर सकते। 2012 सफ़र कर रहे इसी चीज़ में। अब जिस तरह से भाजपा में आए हैं, भाजपा में माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ बड़े भाई चौधरी प्रदीप जी जो हमारे सांसद हैं, उनकी इसमें, क्योंकि हमारे सांसद हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हमारे विधायक हैं, उनके साथ हम भाजपा में आए। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज।
अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।